नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेल में फोन चालू, फंस गए रे लालू। हल्ला बोल में आज चर्चा करेंगे कि अगर लालू जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिर कैसे आरजेडी सुप्रीमो धड़ल्ले से जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। लालू प्रसाद का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद उन्हें फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड से हटाकर रिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अगस्त में पेइंग वार्ड को कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद लालू को केली बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें वापस रिम्स में भेज दिया गया है। इस बीच उनका सेवादार इरफान अंसारी गायब है। जो सेवादार उन्हें मिले थे वो गायब है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू के सेवादार इरफान अंसारी गायब हो गए। आरजेडी के वही महासचिव हैं जिसके फोन से कथित तौर पर लालू ने बिहार के विधायकों को तोड़ने के लिए फोन किया था। जो आरोप उन पर बीजेपी की तरफ, जेडीयू की तरफ से लगाई जा रहा है, उसका वो नंबर भी स्विच ऑफ है, जिसे सुशील मोदी ने अपने ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया गया। इस बीच बीजेपी के उस विधायक ललन पासवान ने पटना में लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसे लालू ने स्पीकर के चुनाव में महागठबंधन के साथ देने के लिए फोन किया था। वैसे लालू यादव का मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पीआईएल दाखिल कर दी है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और आपको यह भी बताएं कि ये लालू प्रसाद यादव जहां रह रहे थे, पर दिन कितनी वो कीमत उसकी चुका रहे थे, कैसे 7 लाख उन्होंने रुपए दिए थे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आप पासवान की बधाई। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर रवाना हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू यादव के कथित ऑडियो पर घमासान ऐसा बढ़ा कि मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अदालत में जनहित याचिका दाखिल कर दी, जिसमें आरोप लगाए हैं कि आरजेडी सुप्रीमो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो है बिहार के समय से ही मिल रहा है। मोबाइल पर वो खरीद फरोख्त की भी बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है कुछ 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड रखते हैं, 3 उनका सेवादार है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से ये एक आपराधिक मामला बनता है। The intention behind this PIL is very clear कि ताकि एक हिंड्रेंस पैदा किया जा सके उनके बेल प्रोसीजर में, उनका जेल से बाहर आने में। अब सवाल ये कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव क्या वाकई फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या रांची के एक केली बंगले में बतौर कैदी रह रहे आरजेडी सुप्रीमो ने ही बिहार विधानसभा के स्पीकर चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक ललन पासवान? मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर में इधर ही था, तो हमारे पीए ने फोन उठाया, तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें। बोले नहीं, उनके पीए बोल रहे हैं। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज है, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुँचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई दे रहे। मैं काफी उत्साहित हुआ शुरू में। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। जब ललन पासवान को लालू यादव के कथित फोन पर सवाल उठे तो सबसे पहले ऑडियो को सार्वजनिक करने वाले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने वो नंबर भी अपने ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया, जिससे ललन पासवान को फोन आया था। फोन नंबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ट्विटर ने सुशील मोदी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन झारखंड के जेल आईजी को मामले की जाँच के आदेश देने पड़े। इसमें चूंकि हम लोग इस विषय में कुछ कह नहीं सकते जब तक जांच रिपोर्ट हम लोग के पास आती नहीं है कि वो ऑडियो क्लिप कहाँ तक सही है। और मतलब जब उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद उस रिपोर्ट के अनुसार जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगा है और जांच की जा रही है। अगस्त में झारखंड के जेल आईजी ने जांच के बाद सरकार को ये रिपोर्ट दी थी कि लालू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अवैध तरीके से मेहमानों को आरजेडी सुप्रीमो से मिलवा रहे हैं। ये वही वक्त था जब बिहार चुनाव को लेकर लालू प्रसाद के पास एक केली बंगले पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ रहा करती थी। तब जेल आईजी ने रांची के एसपी को निर्देश दिए थे कि लालू के बंगले पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। कि लालू प्रसाद जी कैदी नंबर 3351 आदतन अपराधी हैं, इनको अविलंब होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए और विहित प्रक्रिया पूरी करके इनको तिहाड़ जेल में रखना चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य संबंधी भी इनके बारे में सूचना मिलती है। हालांकि वो बिल्कुल ही डॉक्टर ने कहा है सितंबर में ही कि ये पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो इनका तबीयत भी वहाँ ठीक रहेगा। इस बीच जेल से लालू प्रसाद के फोन का मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ता जा रहा है। एनडीए से जुड़े जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी आरोप लगा रहे हैं कि लालू ने उनके विधायकों को भी फोन करके
तोड़ने की कोशिश की। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष तो अब ऑडियो के दावे भी कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, वो बहुत तरह का लोग हमारे लोगों को दे रहे थे, मुख्यमंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, सारे लोगों को मंत्री बना देंगे इत्यादि ऐसी बात को वहाँ से रह करके वो यहाँ राजनीति कर रहे थे। बात अब एक विधायक को वो फोन कर सकते हैं कि वो बहुमत वोट देंगे, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी प्रमुख से क्यों बात करेंगे, तो किए और उसका जवाब उनको मिल गया। तो क्या वाकई रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद फोन का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहे हैं? उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम सबको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। अगर हाँ तो बड़ा सवाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी है। रांची से सत्यजीत के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के नेता, वरिष्ठ नेता नीरज सिंह खुद जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ एमएलए हैं आरजेडी के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ है। लालू प्रसाद यादव की जेल ये क्या थी? रांची के रिम्स के केली बंगले में लालू प्रसाद यादव थे, अब उन्हें रिम्स में अभी शिफ्ट किया गया है। रिम्स डायरेक्टर का बंगला है ये केली बंगला जिसे कहते हैं, और 25 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा केली बंगला। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर तमाम बड़े बड़े कमरे हैं, ब्रिटिश वक्त का बना हुआ ये पूरा का पूरा बंगला है जहां पर वो रह रहे थे, जहां से उनकी तस्वीरें आप देख रहे थे। नतीजे के दिन भी कुछ तस्वीरें बाहर से आई थी। बड़े बड़े कमरे हैं वहां पर, बड़ा सा पूरा गेटअप है, सेटअप है, वहीं पर वो रह रहे थे। बंगले में 2 सेवादार भी उन्हें मिले थे कोरोना से बचाने के लिए। केली बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर तरीका क्या है जिसकी वजह से उन्हें रखा गया? 6 सितंबर 2018 को लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हुए। ये पेइंग वार्ड क्या है? 1000 रुपए आपको देना पड़ता है रोजाना के हिसाब से। हर 5 दिन के बाद 5000 रुपए सबमिट कीजिए। 5000 रुपए आपने सबमिट कर दिए तो आप फिर अगले 5 दिन के लिए रह सकते हैं। 690 दिन लालू प्रसाद यादव यहां पर रहे थे पेइंग वार्ड में, और लगभग 7 लाख, कुल 7 लाख रुपए उन्होंने चुकाए थे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको एक बार लिए चलते हैं। सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो तस्वीरें भी दिखाइए। वापस ये हो हल्ला के बाद सत्यजीत अब रिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, दिखाइए जरा। ये देखिए अंजना, उन्हें जो है यहाँ प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर जो है A11 जो उनका पुराना कमरा था, यानी पुराने एड्रेस पे लालू यादव लौट आए हैं। और ये देखिए ठीक हमारे अगर दाईं ओर देखें तो ये कोविड हॉस्पिटल था जिसको आधार बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक अंडरपास है जो कनेक्ट करता है उस कोविड हॉस्पिटल को। तो इसी को आधार बनाकर मेडिकल बोर्ड सेटअप करके जब उनके सेवादार जो है कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए थे तो उन्हें यहाँ से लगभग 100 मीटर के दूरी पे एक केली बंगलो है जहाँ उन्हें शिफ्ट किया गया था ताकि उनको संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है जब से चेंज ऑफ गार्ड हुआ, यानी हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई, बीजेपी ये एलेज करते रही कि उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। पहले जो है शनिवार को मुलाकात का दिन होता था, 3 लोग जो उनके चॉइस के हैं वो मिल सकते थे। उसके बाद इस पर भी सवाल उठने लगे कि ज़्यादा व्यक्ति मिल रहे हैं, दूसरे दिन भी आ जाते हैं, बुधवार को भी मिल लेते हैं, बृहस्पतिवार को भी मिल लेते हैं, तो ये सवाल उठा। उसके बाद लगातार जो है 2019 में आपको याद होगा नीतीश कुमार ने भी उनके ऊपर जो है आरोप लगाया था कि वो फ़ोन से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनारियो है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उनके पार्टी का कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब तो जो है अगस्त के बाद से लगता था कि जब टिकट का अलॉटमेंट का समय था, यहाँ लोग लगातार जो है जमवारा लगाए रहते थे। समता देवी आरजेडी की विधायक थी, 12 चट्टी के, उनको क्वारंटीन भी किया गया था 14 दिन के लिए, जब बीजेपी ने काफ़ी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। अब जो है दोबारा से जब ये ऑडियो कॉल जो है वो वायरल हुआ है, उस पर बीजेपी ने साफ तौर से कहा, आरजेडी जो प्ली दे रही है कि अंजना, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह कहा गया है कि भाई लालू यादव की आवाज़ को कोई मिमिक्री कर सकता है, लेकिन इरफान अंसारी जो उनका सेवादार है उसको भारत में कोई नहीं जानता है, तो उसकी आवाज़ की मिमिक्री कैसे होगी? तो ये तमाम सवाल उठने लगे और प्रशासन कुछ नहीं कह रही थी 2 दिनों से। आज जेल आईजी ने कहा कि हम जो है पूरे प्रकरण का जाँच कराएंगे। जब PIL फाइल हो गया उसके बाद, और कहीं ना कहीं प्रेशर माउंट हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, उसके बाद जो है एक कली बंगलों से आनंद फानन में इस दोपहर को शाम 4 बजे के लगभग यहाँ उन्हें इस पुराने ठिकाने पे उनको शिफ्ट किया गया है। तो रिम्स अस्पताल ये अभी भी नहीं है, ये अभी भी प्राइवेट वार्ड है जहां वो 1000 रुपये पे करेंगे और यहाँ रह सकते हैं। और
पहले वो केली बंगलों में थे, एक बार फिर प्राइवेट वार्ड में आ गए, मल्टीपल कंप्लेन के साथ यहाँ पे आए थे हेल्थ हेलमेट। ठीक है सत्यजीत, जल्दी से एक बार शक्ति सिंह यादव से इस पर जवाब ले लें, उसके बाद में नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। शक्ति सिंह यादव जी, यही दलील दी जा रही है ना कि मिमिक्री करके किसी ने लालू प्रसाद यादव की आवाज की नकल कर दी, तो फिर इरफान अंसारी की नकल कैसे कर ले रहा है कोई? क्या चल रहा है सर ये? विधायक जी। अंजना जी, हाँ। अंजना जी, दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं। हमें लगता है कि आप पहले ही आपने मान लिया है कि ये लालू प्रसाद जी की आवाज है। हमने कहा कि लालू प्रसाद जी की आवाज निकालने वाले कई लोग हैं, मोबाइल नंबर चाहे जिसका भी हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन आवाज कोई निकाल सकता है। आवाज की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और जो लोग, या आप कहिए तो मैं आपके स्टूडियो में चादर ओढ़ा करके बैठा देता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे, जो आप पता नहीं कर सकते कि लालू जी बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है। ठीक है, जो सवाल सामने आया है उसकी पड़ताल करने की बात। विधायक जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से आप ही का जवाब सुन रही हूँ, आप ही से सवाल कर रही हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग की बात नहीं हो रही थी लालू जी से? ईमानदारी से बताइएगा, सच सच। आजकल टेलीफोन का सबका रिकॉर्ड मिल जाता है। अंजने, आप रिकॉर्ड करवा लीजिए ना, दुनिया में रिकॉर्ड होता है। मेरे सवाल पर मैं तो पहले विधायक जी, आप सुधार कर लीजिए, मैं 12 वोट से हाराया गया हूं। अभी मैं पूर्व विधायक हो गया हूं, पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से आपके अथी पर मैं आया हूं, चैनल पर आया हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि जिनके मोबाइल से किनसे बात हुई, कहाँ हुई, ये सरकार के दायित्व है। सरकार अपना जो करना चाहती है वो करे। लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि जो लोग हाशिए पे चले जाते हैं राजनीतिक रूप से अपने दल में, तो लालू प्रसाद जी का नाम लेकर के अपने प्रोफाइल को सुधार कर करके चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं, वो करे, उनको मुबारक हो। लेकिन लालू प्रसाद जी की आवाज है कि नहीं है, और जिस तरह से हाय तौबा मचाया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की बात करने के पीछे इंटेंशन क्या है। खैर एनीवे, जो भी इंटेंशन हो, इनको राजनीति करनी है, राजनीति करें। लालू प्रसाद जी किस कारण से गए थे कमरे में, वहां गए थे, डायरेक्टर के आवास में गए थे, सबको पता था कोरोना संक्रमण। आप भी दिल्ली में है, दिल्ली के हालात क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति हर मोहल्ले में डरा हुआ है। कोरोना एक वैश्विक संक्रमण है, हर कोई एजेड व्यक्ति कहीं न कहीं डरता है इस संक्रमण से। लेकिन आप जिन सवालों को, हम तो कहा शुरू से कि मेकरी कोई भी कर सकता है, और मेकरी करने वाला व्यक्ति कल प्रधानमंत्री का मेकरी करेगा तो आप चलाइएगा क्या कि फंस गए रे मोदी? नहीं चला सकते हैं। तो सवाल उठता है कि लालू फंस गए रे लालू। भाषाई दरिद्रता इतनी अभी देश में नहीं आई है जितना हो चुका है। हमारा साफ मत है कि अगर कोई बात प्रूव्ड होता है तो कोई एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो उसका अलग बात होता है। लेकिन जब अभी मामला ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि मेकरी भी कर सकता है, इनकी आवाज कई लोग करते हैं। एक सेकंड भाषण नहीं देना था, जवाब देना था। आपने मेरी बात का तो जवाब ही नहीं दिया। आपने बताया ही नहीं कि इरफान अंसारी की आवाज की कोई नकल कैसे कर लेगा। इरफान अंसारी की आवाज की नकल कैसे कर लेगा? जो रिपोर्टर ने वहां से पूछा उसका जवाब दीजिए। इरफान अंसारी हो सकता है बात करवाया हो, मेकरी करवाया हो, कौन जानता है। अच्छा। ये सवाल नहीं है अंजना जी। अंजना जी, आपके बड़े दल को, जो भारतीय जनता पार्टी 74 वाले दल के विधायक को फोन करने का क्या उचित बनता है? सवाल यही है कि क्या उचित बनता है? क्या फोन का इस्तेमाल वहां से हो रहा था? नीरज कुमार सिंह जी, क्या उचित बनता है? दिखाइए अब हमारे साथ। नीरज कुमार सिंह जी, अब आप लोग कह रहे तिहाड़ जेल उनको लाना अंजना जी, पहला सवाल मेरा यह है उल्लंघन हो रहा था कि क्या जेल के अंदर कोई व्यक्ति जो नहीं, पूरी बात सजा याफ्ता कैदी हैं, हाँ। उनको सेवादार रखने का अधिकार है क्या? जेल मैनुअल की किस धारा के तहत सेवादार दिया गया लालू यादव को? और यह पत्र है 30/7/2020 का पत्र है यह, जो लालू जी के बीमारी के बारे में है कि सेवादार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल के अंदर में कोई ग्रेड 1 प्रिजनर रहता है अंजना जी, उसको एक विचाराधीन कैदी सेवादार मिलता है। उसके विभिन्न मानक हैं, हेल्थ के आधार पर, उनके उम्र के आधार पर, उनके पद के आधार पर। तो आपको सेवादार कैसे मिला जेल के बाहर? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि भाई कोविड-19 का तो अभी प्रकोप जारी है, तो ये ऑडियो क्लिप होने के बाद आज क्यों इनको शिफ्ट किया गया वहाँ? और रिम्स के डायरेक्टर आज के डेट में 400 रुपया प्रतिदिन किराया के हिसाब से मोराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये क्या है? हम यह जानना चाहते हैं, और यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अंजना जी। 8 सितंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय रांची में जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में PIL दाखिल है। आज नहीं PIL दाखिल हुआ है, अब उसका क्या, अभी
क्षेत्राधिकार है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर हो रहा है। अरे तो मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूँ। अंजना जी, दिखाइए। 31 अगस्त 2020 को जब मैंने ये सवाल उठाया था, उस समय जेल आईजी ने ये पत्र जारी किया था और जेल आईजी ने कहा था कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से लालू प्रसाद से बाहरी लोगों से मुलाकात कराया जा रहा है और संदर्भित मुलाकात के द्वारा पॉलिटिकल बयान दिया जा रहा है जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। उन्होंने उपायुक्त रांची को यह जांच का आदेश दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां मजिस्ट्रेट बहाल थे, पुलिसकर्मी बहाल थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? कैसे मोबाइल चला गया? उसमें मोबाइल कैसे गया? ये सर्वविदित और आज से ये है। सर वो तो कह रहे हैं कि मिमिक्री करा दी आप लोगों ने, किसी को कंबल उड़ाकर लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करा दी। वो तो कह रहे हैं सुशील मोदी को चूंकि हाशिए पर उनकी पॉलिटिक्स है, मिमिक्री करा दी उन्होंने, रिकॉर्ड करके ऑडियो लीक कर दिया है। तो अरे माननीय सुशील मोदी जी को तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा पॉलिटिकल ऑपरेशन किए इनका कि इनकी तबीयत ठीक हो गई और अब चले पेइंग वार्ड की ओर। भाई पेइंग वार्ड में अब क्यों रहिएगा? हमको ही समझाइए। हम ही जानना चाहते हैं। आप कन्विक्टेड हैं? आप कोई दलितों की लड़ाई के लिए जेल गए हैं क्या? कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए आप जेल गए हैं? अरे आप राजकोष के खजाने के में स्वास्थ्य के आधार पर आप आए और ये डॉक्टर की रिपोर्ट है कि एकदम इनके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पेइंग वार्ड में क्यों रसूख का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये लालू प्रसाद जी को क्यों रखा जा रहा है? उसमें सवाल इस बात का है ना एकदम। और ये मैं, लेकिन इसका प्रावधान तो है ना नीरज जी, उनकी उम्र उनकी तबियत देखकर प्रावधान है तो नियम के अनुसार ही रख रहे हैं, लेकिन ये सेवादार और फोन की इजाजत नहीं है। नहीं अंजना जी, नहीं, उसके लिए ओपन जेल होता है। ये किसी को हेल्थ ग्राउंड पर अगर कन्विक्टेड कोई है तो हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। तो अभी कोरोना काल में मास्क लगाने की बात हो रही है, फाइन लगाया जा रहा है, और जिसके आधार पर आप गए वो कौन सेवादार का नाम बताने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों नहीं झारखंड सरकार बताती है किस जेल मैनुअल के किस धारा के तहत आपने सेवादार बहाल किया? किस बात के लिए सेवा? भाई करप्शन के आधार पर कन्विक्टेड रहिएगा, क्राइम करिएगा और आपको सेवादार मिलना चाहिए। कष्टी आप अंजना जी बड़े पत्रकार हैं, हम एक विनती आपसे जरूर अनुरोध करेंगे, 1 सेकंड का है। पब्लिक सर्वेंट है हम भी, एमएलए एमपी, और एक सरकारी कर्मी भी पब्लिक सर्वेंट होता है। तो सरकारी कर्मी अगर भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाएं तो उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उनका पेंशन जब्त हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस है, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं। हम अगर पकड़े गए, कन्विक्टेड हो गए, तो हमको बंगला भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। यह भी एक बहस का विषय होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए। जल्दी से शक्ति सिंह यादव जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ शाहनवाज जी आपके पास सजालों का। शक्ति सिंह यादव जवाब दीजिए, क्यों इतना खास बर्ताव? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं बर्ताव आप, अब हाँ सरकार थे वहाँ, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी लोगों ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद जी मोबाइल से बात करते हैं, और सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, लालू प्रसाद जी स्वयं जेल में थे। अब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक जिन लोगों ने नहीं की, लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं। आरोप अगर सत्यता, आरोप सत्य नहीं होता है, आरोप होता है, इसको सत्य मानक मान करके हम इस पर प्रतिक्रियाएं अपेक्षित नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि पहले भी सेवादार थे, सेवा उनके हेल्थ ग्राउंड के आधार पर दिया गया था। जो लोग हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के अंदर जिन लोगों ने शपथ कर ली, हम लोगों ने प्रमाण दिया, उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई। रेखा मोदी से लेकर के उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड से लेकर के कलकत्ता की खोखा कंपनियों, चौरंगी गलियों में खोखा कंपनियों के माध्यम से अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जिन लोगों ने अकुत संपत्ति को अवैध रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया, ठीक है, आपकी सरकार ऊपर और नीचे है, आप बचे हुए हैं। इसका ये कतई मतलब किसी को कोई आरोपित कर करके यह कह सकते हैं कि आपने ये अपराध किया है, तो ठीक है, पहले था, आपने स्वयं स्वीकारा कि पहले हुआ था। दैट टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? शाहनवाज हुसैन जी वो कह रहे हैं पहले भी मोबाइल का इस्तेमाल होता था, तब आपकी सरकार थी रघुवर दास की वहां पर। हालांकि आज आप कश्मीर के पूरे अटायर में नजर आ रहे हैं। नहीं मैं जो अंजना जी माफ करिएगा, मैंने मोबाइल के इस्तेमाल का आरोप संबंधी बात की। हाँ आरोप ही ठीक, अच्छा है, जुबान पर बात आ जाती है।
वही बात करते हैं। जल्दी शाहनवाज जी, आप आज कश्मीर के गेटअप में नजर आ रहे हैं, कश्मीर का पूरा रंग चढ़ा हुआ आप पे, लेकिन बात बिहार की है, जो सत्य है, जो आरोप है मोबाइल का, उसमें बताइए, आपकी सरकार थी तब भी ये आरोप लगाते थे, कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? देखिए, शक्ति यादव जी के लिए कठिन है जवाब देना अंजना जी, इसलिए कभी आपसे भी नाराज नहीं होते, आज वो नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि ललन पासवान का जो नंबर है, मैं नाराज नहीं होता, और जो नंबर ललन पासवान के पास है उस नंबर से वो भाग नहीं, मैं कह रहा हूँ शक्ति जी, आप ठीक है कि एकदम सत्य है, शक्ति यादव जी को भी मालूम है कि लालू जी की आवाज़ है, और ये बात सही है कि जो आज लालू जी ने एक दलित अनुसूचित जाति का लड़का इंजीनियर है, हमारे भागलपुर के पीरपैंती से 27,000 वोट से जीता है, पहली बार विधायक हो गया। जब फ़ोन किया तो बीजेपी के विधायक के नाते कितना अच्छा जवाब दिया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श का, उसको लगा कि भाई बड़े नेता फ़ोन कर दिए होंगे, और जो बातचीत हुई है उस कन्वर्सेशन को देखिएगा, एकदम लालू जी की आवाज़ है। अब ठीक है, आवाज़ की जांच हो जाती है, वॉइस टेस्ट हो जाएगा, सर कंबल हमारा कहना है कि वहाँ फोन उपयोग होता था, ये पूरी दुनिया को मालूम है। सुशील मोदी की पॉलिटिक्स हाशिए पर है, उनको राज्यसभा में सीट चाहिए, लालू जी की आवाज, लालू जी को एक सेकंड शाहनवाज जी, वो कह रहे राज्यसभा सीट चाहिए सुशील मोदी को, इसलिए उन्होंने ये सब रचा है। इन्हीं के लिए खतरा होगा, यही तो इन्हीं के लिए खतरा है ना। अब शाहनवाज जी पर जो आए वही अपनी बात कह दे, ये बात ठीक नहीं है। रुकिए शाहनवाज जी, राज्यसभा सीट के लिए क्या है? देखिए, मैं तो यहाँ देखिए, ये सब सुशील मोदी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वो जो विधायक हैं ललन पासवान, वो उन्हीं के यहाँ बैठे हुए थे। ललन पासवान ने उनको बताया, ललन पासवान भागलपुर की पीरपैंती से जीत के आए हैं, आरजेडी को हरा के आए हैं, और वो जब हरा के आए हैं तो गरीब आदमी पहली बार एमएलए बना, आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो किस तरह बात कर रहे हैं। कोई जब बड़ा नेता फ़ोन करता है तो उन्होंने कितना व्यवहार कुशलता से प्रणाम कहा, चरण स्पर्श कहा, और आप उनका ईमान खरीद रहे हैं। साहब, ये कहीं से भी ये कहना लालू जी की आवाज़, अगर शक्ति सिंह यादव जी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो जांच तो होगी ना, एफआईआर हो गई है, जांच अभी होगी और ये बात जिक्र आएगा। दूसरा, लालू जी वहाँ से खुद शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी ने वहाँ से उनको भेजा या लालू जी ने कहा भाई पुराने में हमको शिफ्ट कर दो? करा रहे हैं आप शक्ति यादव जी? यहाँ पे नीरज जी सवाल उठा के गए, वो क्या ठीक हो गया या वो बिल्कुल ठीक हो गया? क्या हुआ? क्या पूछना चाहते हैं इतने दिन से? अगर मान लीजिए अंजना जी एक सवाल जोड़ देता हूँ इनके साथ, आपके साथ जोड़ देता हूँ कि हेमंत आखिर जी एक मिनट, शक्ति जी आप जल्दी बोलिए शाहनवाज जी बोला जाए। कम आप सही, आप क्यों नाराज हो रहे थे? मैं कह रहा हूँ पूर्व आप 12 वोट से ही हारे, लेकिन विधायक कहा तो अच्छा ही कहा था। मेरा एक सवाल आपसे है अंजना जी के सवाल से जोड़ के, कि अगर ये फ़ोन मिमिक्री थी तो एक बैग वहाँ से क्यों निकल के यहाँ आ गए? वो हम आप क्या जानकारी लेके आए हैं? लालू जी ने खुद तय किया या हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जल्दी जाइए, बड़ा दिक्कत होने वाला है, जांच होने वाला है, कोर्ट में चले गए? आखिर जो बड़ा नेता है उसको बड़ा व्यवहार करना होता है, एक गरीब दलित विधायक का ईमान क्यों खरीदना चाहते हैं? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से। शक्ति सिंह यादव जी, मिमिक्री कोई गुनाह नहीं है। अंजना जी, मैंने पहले ही कहा अगर किसी और ने की तो अब आनंद फानन में लालू प्रसाद यादव को वहां से क्यों निकाला गया? बताइए, बंगले में अच्छे से रह रहे थे। आप 30 सेकंड में सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड में सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। मैंने कहा साफ तौर पर कि यह प्रथम दृष्टया में कोई भी समझ सकता है कि एक 74 पार्टी का जो विधायक है बिहार में, उसके एक विधायक को हम प्रभावित क्यों करेंगे? छोटे दल होते, 4-5 होते, कह सकते हैं। जहां तक सवाल रहा शिफ्ट करने का, तो जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है, सरकार पे दबाव बन रहा है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, ये सरकार का प्रोगेटिव है, सरकार का निर्णय है। जहां तक मांझी जी और सहनी जी भी आरोप लगा रहे हैं इनको कि आप राज्यसभा में आ जाइए ना। अरे आपके लिए ही रोड़ा सुशील मोदी जी होंगे, हम तो आपको चाहते हैं राज्यसभा में देखना। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका सम्मान करता हूं कि आप राज्यसभा में आप जम्मू श्रीनगर में गए हुए, कश्मीर में जल्दी से राज्यसभा में आइए और बिहार आइए। बिहार से जिसके आसमा क्यों दुश्मन हो? आपका रास्ता, आपके कार्यकर्ता है, हम जम्मू कश्मीर के चुनाव में हैं,
हम श्रीनगर में आप दोस्त बन रहे हैं, लेकिन ऐसी बात सुनकर शाहनवाज जी को दुश्मनी नजर आती है। खुद आए हैं या हेमंत सोरेन जी ने भेजा है? आप कह रहे हैं आप दोस्त हैं, ऐसी बात कह रहे हैं तो ये दुश्मन का काम कर रहे हैं आप। अजय आलोक जी जल्दी से, हम लोग फंस जाएंगे, वहां फंस जाएंगे, जल्दी से अजय आलोक जी। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद मैं आऊंगी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि नीरज जी भी आपकी पार्टी से थे। ब्रेक के बाद आऊंगी मैं। जो ये पूरा प्रमाइस दिया जा रहा है कि तबियत खराब है, कोरोना का सिम्टम्स था, उम्र इतनी है, लेकिन इसकी वजह से सेवादार क्या मिल सकते हैं क्या जेल मैनुअल के मुताबिक? इसकी वजह से मोबाइल की इजाजत हो सकती है, जो कथित आरोप है। लालू यादव के खिलाफ बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पटना में एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे हैं, रोहित पूछ रहे हैं कि इस एफआईआर के तहत क्या कुछ कार्रवाई होगी, फिर लिए चलेंगे आपको सीधे। अजय आलोक जी आपके पास मैं फौरन आ रही हूं, जल्दी से पहले दिखाइए। इस बीच लालू प्रसाद यादव को जो बंगलों में वो रह रहे थे डायरेक्टर के रिम्स के, वहां से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सुनिए, आप देख सकते हैं ये देखिए, बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बात करते हैं ललन जी से। ललन जी, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग कल सामने आई थी, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है लालू प्रसाद के खिलाफ? कल भी कहा था ना कि बीजेपी में कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है। ये हमारे सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मामला तो करप्शन का है तो जाना चाहिए, तो हमने निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराया है। इसका शिकायत दर्ज कराया है, एफआईआर किया मैंने। एफआईआर किया, क्या आपने आरोप क्या लगाया? अरे बस एक, मैं तो देखिए, हम विधायक हैं, विधायक जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना या उसके अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना या उन पर दबाव डालना, ये तो आता है प्रिवेंशन। किस तरीके का ऑफर? ये पटना में एफआईआर दर्ज हुई होगी अजय आलोक जी, फिर कैसे जांच होगी, इसकी क्या कार्रवाई आगे हो सकती है इस पर? देखिए अंजना जी, आज संविधान दिवस है, इससे सबसे पहले तो संविधान को नमन। जाहिर है कॉल आया है रांची से, लेकिन केस दर्ज हुआ है पटना में। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न इंडिया का वॉइस वेरिफिकेशन सेंटर सबसे पहले पटना में ही खुला था, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। तो जितना एक कॉमन मैन की तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि लालू जी का वॉइस सैंपल तो सबके पास है ही, सारे टीवी चैनल्स के पास है, सरकार के पास है, इतने भाषण दिए उन्होंने, तो वॉइस मैच कर लेंगे। ये तो 24 घंटे से भी कम का समय लगेगा। और एक बार जब वॉइस मैच होगा तो फिर वो नंबर भी पब्लिक डोमेन में है, कॉल रिकॉर्ड निकाल ही जाएंगे। कल से तो 24 घंटे हो गए प्रभु मैडम, आज ही एफआईआर दर्ज हुआ है, थोड़ा समय तो दीजिए सरकार को। तो एकदम 24 घंटे में आप निकाल देंगे कि लालू प्रसाद यादव की आवाज है या नहीं? फिर ये मिमिक्री वाला शक्ति यादव जी की बात ढह जाएगी? तो फिर शक्ति जी अपना जानेंगे, शक्ति जी जाने, आरजेडी जाने। कल तक तो कोई ये भी नहीं कह रहा था कि जांच करवाओ, आज जब एफआईआर हो गई तब तो जांच होनी मस्ट है। लेकिन आज संविधान दिवस पे मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि वो मिमिक्री है या नहीं है। मैं हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से विनती करता हूँ कि कृपया करके जनप्रतिनिधियों के कानून में स्पीडी ट्रायल करें, 3 से 6 महीने में फैसला दें। लालू जी के केस में फैसला आने में 20 साल लग गए, 96 का केस 2012 में फैसला आया। फायदा क्या होता है ऐसे लंबा खींचने का? अगर जेल में लालू जी अगर मान लीजिए साबित हो जाता है फोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता है जना जी कि देश के अन्य कैदियों का बेसिक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? उनको भी मोबाइल के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए। वो भी मोबाइल के जरिए अपना काम धंधा करें, अपना क्राइम वाइम करें, थोड़ी अपनी राजनीति चमकाएं। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टरी कर लूंगा टेलीमेडिसिन से, अगर मैं जेल में हूं तो ये सुविधा सबको क्यों नहीं, सिर्फ लालू जी को क्यों? शक्ति सिंह यादव जी जवाब दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं कि लालू प्रसाद जी को फोन की सुविधाएं प्रदत्त की गई है? नहीं, मैं मामला अभी तक मैं तो कह रहा हूं कल जांच पाया कि लालू जी ने फोन, तब आप कैसे कर सकते हैं? जांच का सुन लीजिए, आपने कहा कि पटना में केस हुआ, मामला झारखंड में था, केस पटना में हुआ, सरकार आपकी है, जो करना है कर सकते हैं, आपको प्रदत्त शक्ति है, प्रदत्त शक्तियों का जितना दुरुपयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनका जवाब हम लोग देंगे। लेकिन सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। और आपने जिस तरह से कहा कि लालू प्रसाद जी के संदर्भ में सबको पता है, सब कोई जानते हैं। हम अगर पुरानी बात कहेंगे तो हो सकता है आपको संज्ञान में नहीं होगा। मैं उस समय का मैं चश्मदीद हर चीजों का रहा हूं गवाह। मैं 90 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहा हूं। और संबिहारी सिन्हा ने जिन लोगों का नाम लिया था पैसा लेने के मामले में, आज बिहार का मुख्यमंत्री है। अब ये सब बात मत खुलवाइए, हम नहीं चाहते इन चीजों पछड़ में पड़ना। हम इतना ही बात जानना चाहते हैं कि जो बातें सामने आई है खुल करके। ललन पासवान जी ने क्या कहा? सुन लीजिए, ललन पासवान जी ने क्या कहा अभी कि है हमारा पार्टी का निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। सारी बातों में कहीं ना कहीं जो बू आती है
नहीं बू आती है, पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज कैसे नहीं बताने की जरूरत है भाई? कोर्ट में आप ये बात कहते हैं तो अकम्प्लिस ऑफ क्राइम में आ जाते हैं उनका नाम। नहीं आप साबित कर देते तो अकम्प्लिस ऑफ क्राइम आ जाते हैं। वो एपिसोड ऑलरेडी एंड हो चुका है। ये एपिसोड अरे भैया सैया भैया कुतबाल सैया भैया कुतबाल अब डर काहे का, सैया भैया कुतबाल अब डर काहे का, हेमंत सोरेन जी के लिए कह रहे हैं क्या? इस मामले की सारी क्या हेमंत सोरेन के लिए मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा मुहावरा पढ़ रहे थे कि चाहे केस आप जहां करना चाहते हैं आप कर ले, आप सैया नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं इनके लिए जिनके बाद उन्होंने कहा केंद्र में जिनकी सरकार थी, जो देश के गृह मंत्री जो आज हाशिए पर हैं, देश के गृह मंत्री जो थे अभी हाशिए पर हैं, यथास्थिति बनी रहती तब किसी को शक नहीं होता। आपकी मिमिक्री वाली थ्योरी भी कुछ दिनों तक चल जाती जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ये जो हरकत आज हुई है, जो उन्हें वापस प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, इसका कुछ तो अर्थ है। तिनका तो दिख रहा है दाढ़ी में। ये दबाव, ये मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल सच को आज क्या में सरकार ने अगर सच थे, अगर साफ थी आपकी नियत, तो फिर आज क्या, फिर डर क्यों? कौन सी मीडिया ट्रायल से लालू प्रसाद यादव डरने लगे? हम कहां डर रहे हैं? कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव किससे डरे आज तक? हम लोग कौन से डर की बात कर रहे हैं? तो कौन से मीडिया ट्रायल से डर गया? किससे कौन डरता है सबको पता है। मीडिया ट्रायल से कौन डर गया? हम कहां डरने की बात, हम कौन सा ऐसा अपराध करके आप ही मीडिया ट्रायल का रोना रो रहे हैं पिछले आधे घंटे से। कौन घराना डरा है देश के अंदर में? आप ही बताइए ना, जहां थे वहीं बने रहते। हम क्यों रोएंगे? अगर सच है कुछ गलत नहीं किया है तो डर की क्या वजह थी? शिफ्ट करने की क्या वजह आ गई? कौन दबाव में आ गया? कौन डर रहा है भैया? तो आप कह रहे हम क्यों डरेंगे? हम क्यों शिफ्ट किया? डर तो रहे ये लोग, जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना खत्म हुआ है, पार्टी का निर्णय है, विधायक कर रहे हैं मेरा निर्णय नहीं है, मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय है। ललन पासवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये किसकी सरकार चल रही है झारखंड में? बाइट में आपके रोहित जो झारखंड में किसकी सरकार चल रही है? अरे झारखंड की बात कहा गई, झारखंड में हो रहा है ना, ये किसकी सरकार थी? ये झारखंड में हो रहा है। झारखंड में डर के उन्हें शिफ्ट किया गया जल्दी से। भाजपा की सरकार थी, केली बंगला से नहीं, अभी की बात कर रही हूँ, आज की बात की। शक्ति सिंह यादव गिर गए तो इधर उधर की सुनाने लगे कहानी आप मुझे। आप गिर गए तो कहानी सुना रहे हैं। सुनिए मेरी बात, केली बंगले से शिफ्ट क्यों किया गया अगर कुछ भी गलत नहीं था? मैं गिरता नहीं हूँ, हम तो एक लाइन में कहा कि केली वार्ड से इसलिए शिफ्ट किया गया कि जिस तरह के चल रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह के सवाल चल रहे हैं वो अच्छा नहीं लगा। सरकार ने देखा कि बात हट जानी चाहिए, हटा दिया, सरकार निर्णय ले लिया। अब सरकार निर्णय लिए तो सरकार का निर्णय है, हम सरकार के निर्णय पर कोई सवाल कहां खड़ा कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है, हम कौन होते हैं सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े करने वाले? लेकिन हमारा सवाल ये जरूर है कि जो विधायक ललन जी कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत नहीं, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, तो ठीक है, आपकी पार्टी का निर्णय है। आप जिस रूप में आप आगे आए, तो आप कह रहे थे सुशील मोदी निजी महत्वाकांक्षा की वजह से ये कर रहे हैं, राज्यसभा का उनको टिकट चाहिए। अब आप कह रहे हैं पूरी की पूरी जेडीयू ही इसके पीछे थी, साजिश किसने रची? ये ललन पासवान जदयू है क्या? ललन पासवान जी जदयू है क्या? हमने क्या कहा, आप क्या बोल रही हैं अंजना जी? चलिए शाहनवाज जी बताइए, वो कह रहे हैं पूरी बीजेपी पीछे पड़ी हुई थी, आप लोगों ने मिलकर ये साजिश रची है लालू प्रसाद यादव को घेरने के लिए। हमने पूरी बीजेपी जी, मैंने पहले कहा ललन पासवान पार्टी कह रहे हैं ना सर, पार्टी पीछे है, फिर 35 से जीते हैं। और जब उनको फोन आया, सुन लीजिए ना, जब जी शक्ति जी, मैंने कहा कि जब उनको ये हुआ, जब देखिए जब उनको ये फोन आया तो बधाई का फोन मान के वो बेचारे बहुत अच्छे से बातचीत किए, और सीनियर लीडर है लालू जी, उनसे अच्छे से बात करना ही था। लेकिन उनको नहीं पता था, उनका ईमान खरीदने की बात थी, मंत्री पद का ऑफर था, तो वो क्या झारखंड में जाके केस करेंगे? वो एक जब नया विधायक, एक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति समाज का जीत के आया तो पार्टी के लोगों से बताया, और वो बहुत डरे हुए हैं। मेरे से भी सुबह बात हुई, क्यों डरे हुए? पार्टी का ये फैसला है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये बताइए ना। का नाम लिया, कैसे फंसा दिया, तो नहीं, पार्टी का फैसला नहीं। ये फैसला जब ये बात हुआ तो डरना क्या था? तो उन्होंने FIR कराया, फोन उनके मोबाइल पे आया, तो क्या ललन पासवान को अकेला छोड़ दें? उनको पूरी ताकत से बीजेपी जेडीयू सब साथ है कि, और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया कि उनके विधायकों को भी ऑफर मिला, आपने ही बाइट दिखाया है।
तो कितने विधायकों ने ललन पासवान के मोबाइल में ये सुविधा थी, वो सैमसंग का मोबाइल था, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग में लगा था, तो ये मिल गया। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होता तो शक्ति यादव जी तो कहते नहीं जी झूठ है, सुशील मोदी जी ऐसे कह रहे हैं, तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि उनके पास भी रिकॉर्डिंग है, देखते हैं, इंतजार करते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, आपको लगता है कुछ दिन में बिहार सरकार का एक्सपर्टीज हो जाएगा, दूसरे राज्यों में जो कुछ होता है उस पर आप एफआईआर पटना में दर्ज करते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एफआईआर दर्ज ललन पासवान ने की, एक भारत के नागरिक को एफआईआर दर्ज फोन तो पटना में आया था ना, अब फोन पटना में आया था। दूसरी बात यह है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो पटना में एस्टैब्लिश्ड है। इवन कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग की वेरिफिकेशन यहीं से होती है। शक्ति जी पहले ही कहने लगे सैया भाई कोतवाल, कहना तो ये चाहिए कि झारखंड में सैया भाई कोतवाल इसलिए नंगा खेल चालू था। हाँ, झारखंड की सरकार में राजद हिस्सा है या नहीं? शक्ति यादव इस पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? जिस सरकार का ये खुद हिस्सा है, वहां मोबाइल पहुंच जाए, केली बंगला मिल जाए, सेवादार मिल जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे सबसे कोई आपत्ति नहीं अंजना जी, आज संविधान दिवस है, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि कृपया करके ये सुविधा अन्य कैदी को भी दे दीजिए, और नहीं तो समान कानून कम से कम बनाइए आज संविधान दिवस के दिन में कि कानून सब पे एक तरह का लागू होना चाहिए। 3 महीने से पीआईएल पेंडिंग पड़ी हुई है, आज तक सुनवाई नहीं की कोरोना के नाम पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते थे। एक कानून जनप्रतिनिधियों पे शक्ति जी ये तो आप मानेंगे ना, जनप्रतिनिधियों पे अगर कोई केस कर रहा है उसकी स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, ये आप मानते हैं या नहीं? ताकि अगर वो निर्दोष हो तो निर्दोषों के सामने आ जाए, उनको कोई फंसा नहीं सके, ये आप मानेंगे ना? आप इस बात को मेरे समर्थन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आप भी जरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लीजिए। वो नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कानून बनाना काम है सांसद का। आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों हाथ कर रहे हैं? कानून बनवा लीजिए, आपकी सरकार है भैया। अरे आपकी सरकार है डबल इंजन की, छोड़िए ना, अब डबल इंजन सिंगल इंजन छोड़िए। मैं एक बात आपका समर्थन मांग रहा हूँ कि अगर आपको पटना में भी एक जगह आप भी बोल दीजिए, हैदराबाद से भी करवा देते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने वादा किया है 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई है और आप कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर कम से कम वॉइस सैंपल टेस्ट हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव की आवाज है या नहीं। आज लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट कर दिया गया है, जिस केली बंगला में रह रहे थे वहां से वापस प्राइवेट वार्ड में। इन तमाम मुद्दों पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।